लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये न कहना गुनाह से बच नहीं सकते, तुम सच्ची नीयत कर लो, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। मेरे अल्लाह की शान ये है, जैसे एक बच्चे को चलना नहीं आता तो माँ हाथ पकड़कर उसे चलाती है, छोड़ती है, लेकिन जैसे छोड़ती है माँ की ममता आगोश बना लेती है, और जैसे बच्चा डगमगाता है माँ की ममता उसे समेट लेती है, गिरने नहीं देती। नादान, जब माँ की ममता का ये आलम है तो अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। तू गुनाह से बचने की कोशिश तो कर, मेरा अल्लाह तुझे गुनाहों से बचा लेगा। और जो गुनाहों से बच जाए फिर उन पर कैसा करम होता है। अब जरा दिल के कानों से इख्तितामी जुमलों को सुने और सच्ची तौबा की तरफ आए। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, इमाम याफई लिखते हैं, एक बुजुर्ग ऐसे थे जिनके कफन से खुशबू आई, जिनकी कब्र से आज तक खुशबू आती। उन्होंने अपने दौर में लिखा था कि आज तक उनकी कब्र से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? वजह ये थी, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा, थे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे, कपड़े की दुकान पे मजदूरी करते थे। एक मालदार औरत कपड़े की दुकान से गुजरी, इन पर नजर पड़ी, वो फरेबता हो गई। उसने प्लान बनाया, इस लड़के के साथ मुझे बदफेली करना है, ज़िना करना है, बुराई करना है। और इस तसव्वुर के साथ वो घर गई, अपनी कनीज को कहा जाओ और जा करके कपड़े के थान के बहाने उस नौजवान को ले आओ। जब वो जवान को लाया गया, जब वो जवान आया और उसने अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजे पे दरवाजे लगा दिए गए। और जब दरवाजे बंद हो गए तो उस वक्त तो उसने थान फेंके, देखो कितना अच्छा कपड़ा है। लड़की ने कहा मेरी जान, कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तो तू है। नौजवान फौरन जो है वो अजीब उसकी कैफियत हो गई और वो तहश में आकर खड़ा हो गया और खड़े होकर कहते क्या बकती हो। लड़की ने दामन पकड़ा, सारे दरवाजे बंद है, अब तुझे मेरे साथ ज़िना करना होगा, इसीलिए तुझे बुलाया है। उसने कहा मगर, कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तुझे जलील कर दूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, बस्ती के लोग आएंगे, तू जलील होगा, या जलील हो जा या जिना कर। उसने सोचा दो चीजें, एक इज्जत पे आंच आती है, यानी बंदों के दरमियान जलील होना, और एक अल्लाह की बारगाह में जलील होना, क्या करें। उसने सोचा दोनों से बचना है। उसने कहा एक काम कर, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, पहले इस्तिंजा करने दे, फिर बाद में जो होगा होगा। उसने सोचा इतना टाइम तो मुझे मिलेगा सोचने के लिए कि कुछ करना है। उसने कहा मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे घर की छत पर बाला खाने पर इस्तिंजा खाना मौजूद है। वो ऊपर गया, दरवाजा बंद किया, सोचने लगा क्या करूं, गंदगी अंदर थी। उसने सोचा इसको मेरी सफेद जिल्द से मोहब्बत है, मेरे जिस्म की खुशबू से मोहब्बत है, क्यों ना एक काम करते हैं, अगर हम गुनाह का धब्बा दामन पे लगा देंगे 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता, और अगर हम गंदगी बदन पे मल लें तो पानी तो उसको धुल सकता है। उसने निकाली गंदगी और बदन पे मलना शुरू किया। मेरी कौम को निजासत से जितनी नफरत है, काश कि इतनी नफरत गुनाह से हो जाए। निजासत से बड़ी निजासत गुनाह की है। हैरत है, निजासत आए तो नाक पे कपड़ा रखते हो और गुनाहों के करीब जाते हो। हमसे बढ़ करके मजनून कौन होगा, पागल कौन होगा कि हम जो निजासत पानी से धुली जा सकती है उससे तो नफरत करना चाहिए, लेकिन गुनाह से नफरत नहीं कर रहे हो। गुनाह की नहूसत वो है कि 7 समुंदरों का पानी भी अगर इंसान के गुनाह को धुलना चाहे तो नहीं धुल सकता। गुनाह की नहूसत ये है। उसने निकाली गंदगी, बदन पे मलना शुरू किया, और जब गंदगी मल के बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए, निकल कर भागे। भागने के बाद घर गए, गुस्ल किया,
गुस्ल किया तो सारी निजासत खत्म हो गई, खुशबू लगाई, 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठ करके रो रहे थे, अगर ये गुनाह से मैं ना बचता तो मेरा अंजाम क्या होता, मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते आंख लगी, जैसी आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया। उस शख्स ने कहा, उस जवान ने कहा, आप कौन है बुजुर्गो, बहुत खूबसूरत हैं आप। तो आने वाले ने कहा, मैं यूसुफ सिद्दीक हूं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूं। तो फौरन उनकी जबान पे आया, आपका वाकया कितना अजीब है, ज़लीखा ने आपको गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन आप न गए उसकी तरफ। हजरत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया, मेरे वाकये से ज्यादा अजीब तो तेरा वाकया है। नबी तो मासूम होता ही ये है, तेरा वाकया बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दूं। इमाम याफई फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे उसके बदन को हाथ लगाया, उसका जिस्म महका, आखिरी दम तक जिस्म महकता रहा। इंतकाल हुआ तो कफन महका, और इंतकाल के बाद जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकी, कब्र भी मुअत्तर हुई। इमाम याफई ने अपने दौर में लिखा, आज तक उस जवान की कब्र महक रही है। ये है नेकियों की बरकत, गुनाह से बचने की बरकत। और मुसलमानों याद रखो, सच्चा अहद करो, अल्लाह जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। अहद करना अपना काम है, बचाना उसके जिम्मे करम पर है। कोई कोशिश तो करे। मेरा रब फरमाता है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं, उनके लिए राहें खोल देते हैं। कैसी राहें खोलते हैं? जब ज़लीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना के लिए पुकारा और जब जनाब यूसुफ आते रहे, शाही ताले डलवाती रही, आते रहे, शाही ताले डलवाती रही, हत्ता कि जब बिल्कुल आखिरी के कमरे में आ गए तो कहा कि यूसुफ तू बड़ा खूबसूरत है, मेरी तमन्ना भी तो पूरी कर। अल्लाह फरमाता है, उस वक्त हजरत यूसुफ ने निशानी देखी। तवज्जो फरमाए, एक बारीक नुक्ते की तरफ जाना चाहता। हजरत यूसुफ ने निशानी देखी। निशानी क्या देखी? जब ज़लीखा हजरत यूसुफ को ज़िना की दावत दे रही थी तो हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा जनाब याकूब को अपने सामने देखा। आप दांत में उंगली दबाते थे, मेरे बेटे यूसुफ तू ज़िना करेगा। कुरान ने इस तरफ इशारा किया है, पता चला नबी होता कहीं है, नबी होता कहीं है, लेकिन ताकते नबूवत से वो जहां चाहता है जा सकता है। निशानी देखी तो आपने अपने अब्बा को जब दांत में उंगली दबाकर ये कहते थे कि तू जिना करेगा, तो हजरत यूसुफ भागे। जब भागे तो ज़लीखा खुश थी, जाएंगे कहां, इसलिए कि हमने तो शाही ताले डाल दिए हैं। लेकिन तफसीर में आता है कि जब जनाब यूसुफ भागे हैं, जैसे दरवाजे पे पहुंचे ताला खुद बखुद टूट करके गिरा, दरवाजा खुल गया और जनाब यूसुफ निकल गए। बचने की तमन्ना करो, अल्लाह जरूर बचा लेगा। और आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जिनके घरों में टीवियां तक नहीं है। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो फाका तो करते हैं लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ते। अल्लाह के ऐसे बंदे कभी खत्म नहीं होंगे। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो साल में एक लिबास खरीदते हैं लेकिन हराम की आमेजिश उसमें नहीं करते। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जो अपनी रातों को मुसल्ले पर गुजारते हैं। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो गुनाह से बचकर जिंदगी को गुजारते हैं। मुसलमानों, गुनाह से कभी किसी को इज्जत मिली है ना हमें मिल सकती है। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है कि सर दिखा दें और हम किसी से दादो तहसीन ले, कतन नहीं। हमारे यहां सर नहीं गिने जाते, हमारे यहां शख्सियतों के दिल देखे जाते। मेरे रसूल फरमाते हैं,
ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، اور یہ دل سیاہ ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور گناہ کرے تو وہ پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پلٹ دیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر اس کے دل پہ تقریریں اثر نہیں کرتی، اس کے دل پر تحریریں اثر نہیں کرتی. جب اس کے سامنے اللہ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے وہ مسکراتا اور ہنستا ہے. جب اس کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے اس کے کانوں کے ذریعے بات دل پر اثر نہیں کرتی. مسلمانوں کو ایسا تو نہیں، ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، آئے تھے داڑھی منڈے گئے داڑھی منڈے، آئے تھے بے نمازی گئے بے نمازی، آئے تھے گناہ کرتے کرتے گئے گناہ کرتے کرتے. کیا اب دل پہ ہمارے بات اثر نہیں کرتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اب باتیں ہمارے دل پر بھی اثر نہیں کرتی؟ مسلمانوں اپنے ایمان کا احتساب کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو. ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے، دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے. موت کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے، پتہ نہیں موت کا قاصد کب آئے گا اور ہمیں لے کر کے چلا جائے گا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.